तो बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर के लिए रेडी हो? हाँ मैं जानता हूँ हाइप तो इतनी नहीं है। हेलो, माई सेल्फ कुणाल एंड यू आर वॉचिंग रेसल इंस्टिंक्ट। एंड WWE का सेकंड मोस्ट एंटिसिपेटेड PLE WWE समर स्लैम बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और आज हम इसके नाइट 1 की प्रिडिक्शन करेंगे, जो कि हमेशा हम हर PLE के लिए करते हैं। रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल का टैग टीम मैच। अब देखो, पर्सनली मैं तो इस मैच के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार के लिए ये थोड़ा बहुत इनजस्टिस है, क्योंकि उनको एक टैग टीम मैच की जगह 1-on-1 मैच मिलना चाहिए था। लेकिन स्टिल इस मैच के लिए इन्होंने स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत बेटर कर दी है, बट वही वाली बात है कि और बेहतर हो सकता था। एंड मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि मैच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोगन पॉल जैसे सुपरस्टार है जो कि बहुत ही अच्छे हाई फ्लायर है। एंड सबसे कम एक्सपेक्टेशन तो जेली रोल से रहने वाली है, क्योंकि वैसे भी वो एक WWE सुपरस्टार नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो मुझे यहाँ पे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बेबी फेस टीम यहाँ पे जीतने वाली है, यानी रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल की टीम यहाँ पे विक्ट्री अर्न कर लेगी। सैमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस का सिंगल्स मैच। अब इससे पहले भी ये दोनों एक दूसरे को नाइट ऑफ द चैंपियंस में फेस कर चुके हैं एंड वहां पे सैमी ज़ेन जीते थे, पर यहाँ पे मेरे हिसाब से कैरियन क्रॉस जीतने वाले हैं, क्योंकि कैरियन क्रॉस को यहाँ पे विक्ट्री की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि सैमी ज़ेन तो पहले ही जीत चुके हैं और फैंस की तरफ से सपोर्ट मिलने के बावजूद कैरियन क्रॉस नाइट ऑफ द चैंपियंस में हारे थे। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है उनको जीतना चाहिए, और अगर यहाँ पे भी नहीं जीतते तो कैरियन क्रॉस जैसा टैलेंटेड सुपरस्टार वेस्ट होने वाला है। तो मैं तो रूट कर रहा हूँ कैरियन क्रॉस की विक्ट्री के लिए समर स्लैम नाइट 1 में। रकील रॉड्रिगेज एंड रॉक्सेन परेज वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर का विमेंस टैग टीम मैच। एंड क्या यहाँ पे न्यू चैंपियंस देखने को मिलेंगे? वेल, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे चैंपियन बनने वाले हैं। पर यहाँ पे मेरे हिसाब से एक मेन पॉसिबिलिटी है जिस वजह से यहाँ पे टाइटल एक्सचेंज होने वाले हैं, और वो ये हो सकता है कि मैच के एंड में लिव मॉर्गन का रिटर्न हो और वो रॉक्सेन परेज को यहाँ पे कॉस्ट कराए। एंड इससे लिव मॉर्गन अपना कहीं ना कहीं रिवेंज भी ले लेंगी और रॉक्सेन और रकील के हाथ से टाइटल भी चले जाएगा। और वैसे भी एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का फैक्शन अभी बना है, और इनको अगर टाइटल मिलता है तो इनके रन के लिए काफी बढ़िया चीज रहेगी और इनको यहाँ पे जीतना भी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर चैंपियन बनने वाले हैं। टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल का सिंगल्स मैच फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। एंड आई थिंक इस मैच के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं है, हाइप भी बिल्कुल जीरो ही है। एंड मैच से एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे चैंपियनशिप जेड कारगिल के पास भी आ सकती है, बट स्टिल मैं पिक करूंगा टिफनी स्ट्रैटन को। एंड इसका एक मेन रीजन मेरे लिए ये हो सकता है कि शायद तक यहाँ पे बियांका बेलेयर कॉस्ट करा सकती है जेड कारगिल को। अब ये चीज फिक्स नहीं है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। एंड वैसे भी टिफनी को यहाँ पे चैंपियन रहना चाहिए। हाँ, वो बात भी है कि टिफनी को एज चैंपियन बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो उनके हाथ से टाइटल जा भी सकता है, बट मेरी तो पिक यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन के लिए रहने वाली है। बट यहाँ पे अगर जेड भी जीत जाती है तो मेरे को पर्सनली कोई शॉक नहीं लगने वाला। The tribal chief, the head of the table, Roman Reigns and Jey Uso versus Braun Breaker and Bronson Reed का tag team match। एंड क्या पता मेन इवेंट भी हो, बट मैं पर्सनली इसको नहीं रख रहा। एंड अगर बात करें मैच की, तो हाइप तो अच्छी खासी रोमन रेंस ने बनाई दी है। अकेले रोमन रेंस का ही नाम लो तो भी बनता है, क्योंकि रोमन के आने से ही इस मैच की हाइप है। एंड मैं तो स्टिल ये बिलीव करता हूँ कि रोमन को सिंगल्स मैच मिलना चाहिए था, बट क्या करे, कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि बैकअप प्लान है। एंड देखो भाई, इस मैच का रिजल्ट असल में अनप्रिडिक्टेबल तो है, क्योंकि देखो रीजन ये है कि रोमन रेंस मोस्ट लाइकली समर स्लैम के बाद ब्रेक लेने वाले हैं, क्योंकि उनको मूवी की शूटिंग पे जाना है। और यहाँ पे एक रीजन ये हो सकता है इस चीज का कि रोमन यहाँ पे हार जाए और हारने के बाद एक ब्रेक ले ले। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये है कि मंडे नाइट रॉ में रोमन और जे उसो के ऊपर अपर हैंड लिया है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने। और ये चीज हमने बहुत नोटिस की है कि जो सुपरस्टार वीकली शोज पे अपर हैंड लेता है वो मेनली PLE के अंदर हार जाता है। और पहले भी हमने देखा है कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस जीते थे और उन्होंने फिर ब्रेक ले लिया था। तो यहाँ पे ये हो सकता है। एंड मेरी प्रेडिक्शन तो द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड जे उसो के लिए रहने वाली है कि ये दोनों यहाँ पे जीतने वाले हैं। द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk वर्सेस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर का सिंगल्स मैच, जो कि मोस्ट लाइकली मेन इवेंट करने वाला है समर स्लैम नाइट 1 को। एंड भाई, कौन कौन है जो मेरी तरह CM Punk को चैंपियन बनता हुआ देखना चाहता है इस समर स्लैम के अंदर? कमेंट्स में बता देना। एंड रेसलिंग वाइज ये मैच बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुंथर है और CM Punk भी आजकल बहुत बढ़िया मैचेस दे रहे हैं। बट ये मैच भी अनप्रेडिक्टेबल तो है, क्योंकि गुंथर तो मैचेस हारते ही नहीं है, लेकिन CM Punk के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं मेरे को। क्योंकि पहला रीजन तो ये कि ये मैच मेन इवेंट होने वाला है, और अगर मेन इवेंट के अंदर CM Punk चैंपियन बन रहे तो इससे
बेटर क्या हो सकता है। एंड दूसरी चीज ये कि सीएम पंक का चैंपियन बनना भी जरूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच सीना के अगेंस्ट हार चुके हैं, तो क्या वापस से वो एक टाइटल मैच हारेंगे। और वैसे भी गुंथर एज चैंपियन ज्यादा कुछ खास तो रहे नहीं है, तो भाई मैं तो चाहता हूँ पंक यहाँ पे चैंपियन बने और एक अलग टाइटल रेन देखने को मिले सीएम पंक की तरफ से। बट ये तो थी मैच की प्रेडिक्शन। मैच के बाद क्या हो सकता है, तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि शायद सेथ फ्रीकिन रॉलिंस यहाँ पे रिटर्न करे और अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर दे सीएम पंक के ऊपर और वो बन जाए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब देखो ये चीज होगी नहीं होगी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस की इंजरी लेजिट है भी या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। बट जिस तरह से पॉल हेमन हमको विश्वास दिला रहे हैं कि सेथ रॉलिंस की इंजरी एक लेजिट है, उसको देख के मुझे लग रहा है पॉल हेमन फैंस को भ्रम में डाल रहे हैं और सेथ रॉलिंस शॉकिंगली अपना रिटर्न करेंगे और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी एक चीज सोचने वाली है कि उसी मेन शो पे रोमन रेंस भी होने वाले हैं, तो क्या रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को कैश इन करते हुए देखेंगे या फिर उनको रोकेंगे, या फिर एक बहुत बड़ा मूव हो सकता है कि रोमन रेंस सेथ का कैश इन फेल करा दे। अब देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, अपन तो बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई यही थी समर स्लैम की नाइट 1 प्रेडिक्शन वीडियो।